आप सभी को जय मसीह की प्राइज द लॉर्ड। हमारे अपने एक ऐसी शक्तिशाली प्रार्थना है जिसे सुनते ही शैतान जल जाएगा, और जो शैतान आपके अंदर कार्य कर रहा है, जो आपके जीवन में कार्य कर रहा है, वो शैतान भाग जाएगा और दोबारा वापस नहीं आएगा। तो इसलिए इस प्रार्थना को विश्वास से सुनना है, और जब आप इस प्रार्थना को रात के वक्त सुन करके सोएंगे तो परमेश्वर की आवाज आपको सुनाई देगी और आपको दर्शन मिलेगा। परमेश्वर आपको दर्शन दिखाएंगे, तो इस प्रार्थना को पूरा सुनिए और बीच में नहीं रोकना है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल इंस्पायर इग्नाइट को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारी हर नई वीडियो से जुड़े रहे। प्रियो, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि आप सुबह की प्रार्थना को करते हैं, या फिर हो सकता है कि पूरे दिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते होंगे, लेकिन जब रात का समय होता है तो उस वक्त आप थक जाते हैं। आप परेशानियों से नौकरी करते और भी बहुत सारे काम करते हुए थक जाते हैं, जैसे कि पढ़ाई लिखाई। इतना ज्यादा बोझ आपके ऊपर हो जाता है कि आप बोलते कि अब मैं थक चुका हूं, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। और कई बार आप सुबह तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन रात के वक्त आप प्रार्थना नहीं करते, और कई बार आलसीपन भी आप करते हैं। अगर प्रार्थना करेंगे तो बोलते हैं कि मैं सोते सोते कर लूंगा, तो पर परमेश्वर के कामों को करते हुए आपको आलसीपन बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना शैतान और ज्यादा कार्य करेगा। आपके जीवन में आप रात को प्रार्थना करके नहीं सोते हैं, इसीलिए आपको बुरे सपने आते हैं। शैतान आपको रात में परेशान करता है। आपको रात में ही ज्यादातर शारीरिक परेशानियां ज्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि रात में ही अंधकार की शक्तियां बढ़ जाती हैं। शैतान है वह तो अंधकार का ही राजा है, और इसीलिए वह आपको डराता है। ज्यादा आपको डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है। लेकिन आज वह सब कुछ आपके जीवन से खत्म होगा जब आप इस प्रार्थना को सुनेंगे, और जो वचन से मैं प्रार्थना करूंगा उसको भी आपको लिख करके रख लेना है। प्रार्थना सुनने के बाद आप भी इसी तरह से प्रार्थना कर सकते हैं उन वचनों के द्वारा, क्योंकि आपकी प्रार्थना वचन के अनुसार होनी चाहिए। हम मन से तो प्रार्थना करते ही हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसा प्रार्थना आप करें जिससे जो शैतान आपको परेशान कर रहा है, आपके शरीर में बीमारी है, आपको आपके ऊपर कर्जा है, जो भी बहुत सारी समस्याओं से आप घिरे हुए हैं, उसे आप आजाद होना चाहते हैं, तो आपको शक्तिशाली प्रार्थना वचन के अनुसार करना पड़ेगा। वचन ही परमेश्वर है जो प्रार्थना आप करते हो। अगर उसमें वचन नहीं है तो वो कोई प्रभाव नहीं डालेगा शैतान के अंदर, इसीलिए आपको शैतान को भगाना है। तो अब इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले मैं आपको पहले ही बोल देना चाहता हूं कि जब रात के वक्त इस प्रार्थना को आप सुन रहे हैं तो ऐसे ही लेकर के नहीं देखना इस वीडियो को, बल्कि आप अगर एक मसीही बहन है तो सिर को ढकना है, मसीही भाई है तो सिर को नहीं ढकना है, और पूरा हाथों को उठा करके और आंखों को खोल करके, और जो बातें इसमें बोली जाएगी उसको अंगीकार भी करना है, साथ में बोलना है, और घुटनों पर आकर के इस प्रार्थना को करना है। तब वह आपके जीवन में प्रभाव डालेगी, वरना कोई प्रभाव नहीं होगा। तो जिस तरह से मैंने आपको बोला, हाथों को उठाकर घुटने टेक करके विश्वास के साथ और साथ में अंगीकार भी करना है प्रार्थना के वक्त ही। और अगर आपके घर में आपके पास अभिषेक तेल या पानी है, उसे रात में सोने से पहले जरूर लगाकर सोइए। तो चलिए अब इस प्रार्थना को शुरू करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति में आते हुए हम सभी अपने हर एक गलतियों को आपके सम्मुख रखते हैं, और यह जो भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, पिता इस रात के समय में आपका आत्मा इन्हें छू ले। पिता जल, लहू और आत्मा द्वारा, अग्नि द्वारा इन्हें छू लिया जाए। हालेलुया। जो भी शैतान की शक्ति इन्हें प्रार्थना में बैठने से रोकती है, जो इनके अंदर नींद डालती है, उस अशुद्ध आत्मा को, उस गंदी आत्मा को जला देते हैं। यहोवा की आंख से जलाकर भस्म कर देते हैं। यीशु नासरी के नाम में अंधा कर देते हैं। यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। पवित्र आत्मा इन्हें छू ले। पवित्र आत्मा, सामर्थ्य इन्हें छू ले। स्वर्ग से आपका अभिषेक इनके पर रिलीज हो जाए। यीशु मसीह के नाम में इनके एक एक शरीर के अंगों में आपका अभिषेक हो। पिता परमेश्वर, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूं पिता, आपके वचन में जिस तरह लिखा है, भजन संहिता 63 अध्याय उसका चह में जिस तरह लिखा है, जब मैं बिछौना पर पड़े तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तेरा मैं तुझ पर ध्यान करूंगा। इस वचन के अनुसार मैं प्रार्थना करती हूं पिता। ये भाई बहन जो आज आपके नजदीक आए हैं, घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं, पिता विश्वास के साथ
पिता, अपने शांत मन से जो आपकी ओर ध्यान लगा रहे हैं, पिता आज आपकी आवाज इन्हें सुनाई दे। पिता परमेश्वर, आप इनसे बातें करें, प्रार्थना में, सपनों में, दर्शन में बातें करें। पिता परमेश्वर, हर एक वह अद्भुत काम जो इनके जीवन में आपने किया है, पिता आपने इन्हें पूरे दिन संभाल के रखा, हर एक बुराइयों से, हर एक शैतानी शक्तियों से, हर एक बीमारियों से बचाया है। पिता, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। इन भाई बहन को प्रार्थना में मदद करें, पवित्र आत्मा इनकी मदद करें ताकि इनके बंद मुंह को खोल दिया जाए जो शैतान इनके मुंह को बंद कर देता है। हे प्रभु, आप इनके मुंह को खोल दे पिता, ताकि आपका गुणा अनुवाद कर सके। मुंह खोल करके आपकी आराधना करें, प्रशंसा करें, स्तुति करें, आपकी महिमा करें। यीशु मसीह के नाम में हर एक वह अद्भुत आश्चर्य कर्म जो आपने इन भाई के बहन के जीवन में किया, पिता, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, महिमा हो। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, इस रात्र दिन की दोपहर के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो भी दुष्ट आत्मा, शैतानी शक्ति इन्हें परेशान करती है, जो शैतान इन्हें सपने में डराता है या धमका है, पिता परमेश्वर, जो शैतान इन्हें पाप के लिए उकता है, हे स्वर्गीय पिता, हम आपकी महानता और अनुग्रह लिए आपकी स्तुति करते हैं। भजन संहिता 91 और 5 में लिखा है कि वचनों के अनुसार तू ना रात के भय से डरेगा। हम आपके वचन पर विश्वास रखते हैं। आपकी करुणा अनंत है और आपका प्रेम असीम है। पिता, आपने हमें इस दिन जीवित रखा, हमारी रक्षा की और हमें आपके समीप लाया। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, हम रात के भय, अंधकार की शक्तियों और हर दुष्ट कार्यों को आपके पवित्र लहू से बांधते हैं। शैतान की हर चाल और उसके सारे कार्यों को हम यीशु के सामर्थ्य नाम में नष्ट करते हैं। हालेलुया। पिता, आपके पवित्र दूतों को इस घर के चारों ओर नियुक्त करें। हमारे बिस्तर, तकिए और घर के हर कोने को आपके पवित्र लहू से आच्छादित करते हैं। कोई भी दुष्ट शक्ति हमें छूने या देखने में असमर्थ हो। भजन संहिता 4:8 में लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे निश्चिंत रहने देता है। प्रभु, हमें वह शांत और विश्राम प्रदान करें जिससे हमारी आत्मा और शरीर दोनों स्वस्थ हो। जो आलस्य और प्रार्थना में बाधा डालने वाली आत्मा है, उसे आपके पवित्र लहू के द्वारा बांध देते हैं। हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाएं और प्रार्थना में स्थिरता दें। हे प्रभु, जैसा कि अय्यूब 33 और 15 में लिखा है, आप रात के समय स्वप्न और दर्शन में बात करते हैं। इस रात्रि में आप हमसे बातें करें, सही मार्ग दिखाएं और हमारी आत्मिक उन्नति करें। हे यहोवा, हमारे हर बोझ, चिंताओं और परेशानियों को आप पर डालते हैं। हमें यह विश्वास है कि संभालने में समर्थ है। हमारी पढ़ाई, नौकरी और जीवन के हर क्षेत्र में अपनी आशीष और मार्गदर्शन दें। यीशु के सामर्थ्य नाम में हर जादू टोना, काला जादू और पीढ़ी दर पीढ़ी का श्राप टूट जाए। दुष्ट की हर योजना को नष्ट कर दें और हमें आपकी दिव्य ज्योति में चलने दें। भजन संहिता 139 और 12 के अनुसार रात दिन के समान होगी। हे प्रभु, हमारे जीवन के हर अंधकार को अपने प्रकाश से भर दें। पिता, हमें आत्मिक रूप से जागरूक और तैयार बनाएं। आपके दूसरे आगमन के लिए हमें तैयार करें। हमें आपके राज्य को बढ़ाने और आपकी महिमा करने का साधन बनाएं। हे पिता, मैं इस प्रार्थना को आपके सामर्थ्य और अधिकार में समर्पित करती हूं। आपके पवित्र आत्मा से हमें भर दें। हमारे जीवन में चमत्कारी बदलाव लाएं और हमारी हर परिस्थितियों को आपके अनुसार बना दें। आमीन और हालेलुया। हम यह प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में करते हैं। आमीन। हे परमेश्वर, मैं आपके नाम की महिमा करता हूं। आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे और मेरे परिवार को जीवित रखा। आपने हमारे जीवन में जो अद्भुत कार्य किए हैं उसके लिए धन्यवाद। भजन संहिता 121 और 4 में लिखा है, इज़राइल का रक्षक कभी नहीं सोता। पिता, आप सदा हमारी रक्षा करते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपके लहू का बाड़ा अपने घर, बिस्तर और पूरे वातावरण में खींच देता हूं। भजन संहिता 91 और 5 कहता है, तू रात के भय से नहीं डरेगा। जो भी डर, अंधकार की शक्तियां या शैतानी कार्य मेरे जीवन में सक्रिय हैं, वे यीशु के नाम में समाप्त हो जाएं। आपके लहू में सामर्थ्य है। हर दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम में समुद्र में उखड़कर चली जाए। पिता परमेश्वर,
मैं अपने घर के चारों कोनों में 7 स्वर्ग दूतों का पहरा लगाता हूं। हर जादू, टोना, तंत्र, मंत्र और शैतानी कार्य यीशु मसीह के नाम में निष्फल हो जाए। भजन संहिता 4 और 8 कहता है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि केवल तू ही मुझको निश्चिंत रखता है। हे प्रभु, मुझे और मेरे परिवार को गहरी और शांतिपूर्ण नींद दें। अय्यूब 33 और 15 के अनुसार, जब हम गहरी नींद में होते हैं, आप हमसे बातें करते हैं। हे प्रभु, मुझे ऐसे स्वप्न और दर्शन दें जो मेरी आत्मिक उन्नति के लिए हो। हर आलस्य और प्रार्थना में बाधा डालने वाली आत्मा को यीशु के नाम में बांध देती हूं। प्रभु, जैसा कि याकूब 4:1 और 15 में लिखा है, यदि प्रभु चाहेंगे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह करेंगे। मुझे कल के लिए चिंतित ना होने दें। हर चिंता को यीशु के नाम में समाप्त करें। मेरे सभी कार्य आपकी महिमा के लिए हो। हे प्रभु, भजन संहिता 139 और 12 में लिखा है, अंधकार भी आपसे छिपा हुआ नहीं है। मेरी रात को दिन के समान उज्जवल बनाए प्रभु यीशु। मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है। हर बाधा, हर श्राप और हर बंधन आपके सामर्थ्य नाम में टूट चुका है। आमीन। प्रभु, जो भी इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं, उन्हें आशीष दें। आप सभी को शांति, सामर्थ्य और सुरक्षा दें। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में यदि आप इसे किसी और के साथ साझा कर रहे हैं, तो इसे व्यक्तिगत अनुभव और गवाही के साथ जोड़ सकते हैं। यह प्रार्थना आत्मिक,